वेलकम टू माय चैनल। लियो के लिए 2025 की क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, देखते हैं हमें क्या बताते हैं कार्ड्स, कैसा रहेगा ये साल, क्या अपडेट्स हैं। लेट्स सी। उम्मीद है, दुआ है कि आप सबका ये साल बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, खैरियत के साथ गुजरे। फर्स्ट ओके जी, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 2 ऑफ सॉर्ड, जिसको क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सॉर्ड में, और हम देखते हैं इसके लिए ओरेकल कार्ड। ओके जी, देखिए आपकी जो है कुछ ऐसे मसाइल ज़िंदगी के जिसमें आप कहीं स्टक हो सकते हैं, जिसमें जो जो सिर्फ़ और सिर्फ निगोशिएशन से, बातचीत से सॉर्ट आउट हो सकते हैं, जो प्यार मोहब्बत से सॉर्ट आउट हो सकते हैं, जो कि आपके सिर्फ नरमी से, सॉफ्टनेस से, आपके अच्छे अखलाक से सॉर्ट आउट हो सकते हैं। कुछ भी आपकी ज़िंदगी के जो भी मामलात होंगे। फिर हमारे पास है डेथ कार्ड, जिसको क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वेड्स ने, और हम देखते हैं इसके लिए उनका कार्ड। देखें, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ की बड़ी रीग्रो करेंगी, रीग्रो इन दैट सेंस के जो जो चीज़ें आपको लगता था कि अब ये वर्क नहीं कर रही हैं, चाहे वो कोई रिश्ता है, ताल्लुक है, चाहे कोई वो वर्क से रिलेटेड है, कुछ भी मामला थे, वहाँ पर एक हार्वेस्ट हो जाएंगी चीज़ें, बड़ी खुशहाल प्रॉस्पेरिटी, एक नया दौर शुरू होगा कुछ चीज़ों का, और बड़ी ही ज़्यादा वो मामला जो है पीसफुली वो मामला चलते हुए फिर आगे नज़र आएंगे। लेकिन ख़ास तौर पे उन मामलात की मैं बात कर रही हूँ जो कि एक तरीके से बिल्कुल इस वक्त वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसमें एक जान नहीं है, जो एक तरह के डेड हैं, चाहे वो कोई लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो कोई वर्क से रिलेटेड मामलात हैं। उसके बाद हमारे पास है दी वर्ल्ड, जिसको क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सॉर्ड्स ने। ओके जी, रूट। देखिए, कुछ चीज़ें, कुछ मामलात, कुछ बातें जो हैं आपको कहीं न कहीं, आप अगर आपसे कोई छुप रहा था या आप किसी से छुप रहे थे, या कोई चीज़ें जो हिडन थी वो अब सामने आ जाएँगी। वो आपसे रिलेटेड थी, वो आपके कोई फैमिली मेंबर से, कोई वर्क से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, जो चीज़ें छुपी हुई थी इन अ बैड वे, ठीक है? जिस किसी ने कुछ छुपाया हुआ था, तो वो चीज़ें अब सामने आएँगी, वो लोग अब सामने आएँगे, वो बातें अब सामने आएँगी। इसके अलावा आपके लिए ट्रैवल भी हो सकता है इन कमिंग ईयर में। इसके अलावा आपके लिए अ, हुँ, आप let me clarify this one more time। आप एक चक्रव्यूह में जिसे कहते हैं, कि जिस तरह से आप फँसे हुए हैं, या किसी एक ऐसे एक उस बुरे सेंस में नहीं मैं कह रही, बट एक तरह से आप कहीं स्टक हैं जिस भी मामले में, वहाँ पर अ, आप ये समझ जाएँगे किसी न किसी तरीके से कि ये जो जहाँ पर मैं स्टैंड कर रहा हूँ, या जहाँ पे मैं स्टैंड कर रही हूँ, इसकी वजह क्या है, या ये सब हुआ क्यों, या ये सब हो क्यों रहा है। कुछ चीज़ों को आप बहुत अच्छे से रियलाइज़ करेंगे, और आप अपने अपने कमिंग डेज़ में अपने आप को बहुत अच्छे से सँभाल सकेंगे, बड़े अच्छे स्टेप लेंगे, क्योंकि आप जहाँ से इस वक़्त स्टैंड करेंगे ना, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से रियलाइज़ेशन हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 8 ऑफ कप, जिसको क्लैरिफ़ाई किया है नर्चर ने, एंड कार्ड हम इसके लिए देखते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट की रीज़न बन सकती हैं, कुछ चीज़ें आप इन दैट सेंस कि आपको वो चीज़ें पसंद ना आए, अच्छी ना लगे, आपकी उम्मीदों के मुताबिक ना हो,
और हो सकता है कि फिर आप उसके लिए कोई और रास्ता इख्तियार करें, कोई और वे इख्तियार करें, कोई ट्रैवल इख्तियार करें, किसी और से कांटेक्ट करें। यानी कि एक जहाँ जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही आपके लिए, आपको जहाँ आप डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड है, वहाँ पर और कोई रास्ते बन सकते हैं, वहाँ और कोई रास्ते खुल सकते हैं। वहाँ पर एक कि उससे ज़्यादा बेहतर रास्ता आपके लिए खुलेगा। इसके बाद हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाएंगे और आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। वर्क से रिलेटेड आपके मामलात बड़े अच्छे जाएंगे। काम से रिलेटेड आपके मामलात में बड़ी तरक्की आएगी बहुत ज़्यादा। देखिए हमारे पास आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने अभी बोला कि वर्क से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, तालीम से रिलेटेड, आपकी स्किल से रिलेटेड, वो आप उसमें ग्रोथ आएगी, उसमें एक बूम आएगा, उसमें आपके प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसमें बहुत खुशहाली आएगी। फिर हमारे पास है फोर ऑफ सॉर्ड, जिसको क्लैरिफाई किया है स्ट्रगल। कोई ज़हनी तौर पर आपकी स्ट्रगल चलती रहेगी, आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, बड़ी डीप थॉट आपकी चलती रहेगी। इसके अलावा जो किसी मामले को आप जो काफ़ी अच्छे से सर्च कर रहे हैं, किसी मामले का हल ढूंढ रहे हैं, या किसी मामले को मुस्तकिल आप छानबीन में लगे हुए हैं कि आखिर ये मसला क्या है, या किसी की कोई इंसान के बारे में, किसी वर्क के बारे में, कुछ भी, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, उसमें आपको एक रिजल्ट मिलेगा। और हो सकता है वो रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन उस वो आपके सामने क्लियर पिक्चर ज़रूर आएगी जो काफ़ी अरसे से आप शायद सोच रहे हैं। फिर हमारे पास है टावर, और उसको क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ सॉर्ड से, और इसको करता है क्लैरिफाई ओपन कार्ड। देखिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल जाएंगी, कुछ चीज़ें आपके सामने मामला एकदम से ख़राब होंगे, और वो आपके सामने आ जाएंगे, और आपको जो है ना एक ट्रू पिक्चर कुछ चीज़ों की बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। और जिसको लेके डेफिनेटली आप थोड़ा सा स्ट्रेस में भी जाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा, इससे एक तो आपका जहन खुलेगा, इससे आपकी वो थर्ड आई खुलेगी, इससे आपको ये सोचने और समझने की सलाहियत मज़ीद बढ़ेगी। लेकिन वो तब हो सकता है जब आपके लिए कुछ चीज़ें बड़ी अनसेटल्ड हो जाए, शैटर्ड हो जाए। उसके बाद है हमारे पास टेन ऑफ वैंड, जिसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वैंड ने, और ग्रोथ। आपकी आपके जो कुछ बर्डन, आपकी लाइफ के काफ़ी बर्डन कम होंगे, काफ़ी आपके ऊपर जो बोझ है ज़हनी तौर पर, जो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर बोझ है, या आपने अपने ऊपर बोझ लिया हुआ है, वो कम होगा। वो एक आप उस बोझ से निकलेंगे, आपकी सोच में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके वर्क में ग्रोथ आएगी। आप एक बोझ से निकलेंगे, एक बर्डन से निकलेंगे जो आपने ऊपर मज़ीद कैरी किया हुआ है। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और उसको क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स ने। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके लिए क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव वर्क करते रहेंगे, कोई ऐसा काम करते रहेंगे, उसके बाद आप पैसों से रिलेटिव अगर कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, उसमें आपको एक सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें बड़ी आप ऑब्जर्व करेंगे, क्रिएटिव वर्क आप बड़े ऑब्जर्व करेंगे, और नई नई चीज़ों पे, नए नए वर्क पे आपका बड़ा ध्यान रहेगा। फिर है दी चैरियट, और कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई वर्क से रिलेटेड, या कोई भी लोग हो सकते हैं जिसका बड़े आप बेचैनी से इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड कोई तरक्की का काम भी हो सकता है, या फिर आपके लिए कोई, मुझे लग रहा है जैसे आपकी वर्क से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका बड़ा बेचैनी से आप इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल रिवर्स, जिसको क्लैरिफाई किया एस ऑफ सॉर्ड ने। कुछ मामलात में आप जो बड़े पीसफुली अगर बैठे हुए हैं काफ़ी अरसे से, तो वहाँ पर एक रीबर्थ होगी, वहाँ पर आप सामने आएंगे, उसको टैकल करेंगे। वहाँ पर न्यू बिगनिंग है, जहाँ पर खामोशी से आप बैठ के बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि भाई अब मैं वेट करता हूँ या करती हूँ, कभी ना कभी तो ये मामला ठीक होगा, या कभी ना कभी तो ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वहाँ पर वो मामला नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएंगे, न्यू बिगनिंग की तरफ आएंगे। फिर हमारे पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल, जिसको क्लैरिफाई किया है इसी बेयर ने,
फाइनेंस के मामलात हो सकते हैं आपके लिए, आप बैलेंस करें बहुत अच्छे से और बड़ी मैच्योरिटी के साथ अपने फाइनेंशियल मामलात को आप लेकर चलेंगे और चैरिटी वर्क भी कर सकते हैं, लोगों की और दूसरे तरीके से हेल्प भी कर सकते हैं। बैलेंस बहुत अच्छा करते हुए हम नज़र आ रहे हैं फाइनेंस में। उसके अलावा हम और 2-3 कार्ड्स देखते हैं। हुँ। किसी से झगड़ा की वजह से आपको थोड़ी-सी मायूसी हो सकती है और कहीं पर आप जहाँ आप स्टक थे किसी मामले में, जहाँ पर आप कि पज़ल थे, कन्फ्यूज़ थे, वहाँ से आप निकलेंगे। इसके अलावा आपके लिए ऑप्शंस खुलेंगे वर्क से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। आपके लिए ऑप्शंस खुलेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे। अब देखते हैं आपका फाइनेंस कैसा रहेगा 2025 में। दी फूल और क्लैरिफाइज को किया 3 ऑफ पेंटिकल्स ने। फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, फाइनेंस आता हुआ नजर आ रहा है। काफी सारे लोग आपके फाइनेंस में लगता है इन्वॉल्व है, जिसके थ्रू आपका फाइनेंस आता है। और और कि या तो आपका आपके आपके जो पैसे हैं वो काफ़ी लोगों में ये के थ्रू आते हैं, या फिर पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, कुछ चीज़ें आपकी आपके लिए कि ओपन हो जाएंगी। पैसों से रिलेटेड कुछ लोगों की असलियत भी सामने आ सकती है, बट पैसा आएगा। पैसा एक एक अच्छा हिंट मिला है यहाँ पर। फाइनेंशियल आपके अच्छे हालात रहेंगे।